हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का ये यूट्यूब वीडियो चैनल। छात्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आजकल लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और ये लॉकडाउन बढ़ता चला जाएगा। अभी तो 15 मई तक ऐलान सरकार की है, आने वाले समय में ये बढ़ता चला जाएगा। पिछले साल जिस तरह सितंबर अक्टूबर तक लॉकडाउन चले थे, उसी तरह के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में हम सबों का, आप सबों का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, चौपट है। ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से भेंट मुलाकात किए हुए कितने दिन हो गए। खैर, डिजिटल युग है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों के बीच उपलब्ध हैं, जिसके वजह से हम लोग मिल पा रहे हैं और अपना पढ़ाई सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। अपना क्लास शर्मा आर्ट्स क्लासेस जो है ऑनलाइन भी चल रहा है। टीच मिनट ऐप पर अभी हम पढ़ा रहे हैं और कल परसों बहुत जल्दी ही अपना शर्मा क्लासेस के नाम से भी एक ऐप हम बनवा रहे हैं, जो ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा। इस ऐप को आ जाने के बाद इसका रिव्यू हम बना देंगे, कैसे कैसे ऐप डाउनलोड करना है, क्या उसमें डालना है, आप लोगों को मालूम चल जाएगा। और आप इस ऐप के माध्यम से घर बैठे लाइव क्लासेस हमारा देख सकते हैं। जो लाइव के समय 9 से 10 हम लाइव रहते हैं। मान लेते हैं 9 से 10 में आपको कोई काम इंगेज है तो आप इनरोल हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। 9 से 10 में लाइव नहीं ले पाएँ तो आप जो हैं कि रिकॉर्डेड क्लास भी हमारा देख सकते हैं। उसके बाद उसमें ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, चैटिंग भी बच्चे अपने प्रश्न कर सकते हैं माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ हैं उस एप्लीकेशन में। बच्चे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जो भी टीचर और बच्चों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, वो सारी चीज़ें उस ऐप में अवेलेबल रहेंगी। आप लोग उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन करते रहें। जैसे ही ऑनलाइन और लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों का फिर ऑफलाइन क्लास भी चलने लगेगा। लेकिन कुछ दूर दराज के विद्यार्थी भी हमसे ऑनलाइन जुड़ गए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी चलता रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि चलिए थोड़े दिनों की बात है, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तभी जाके हम ऑफलाइन पढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं है। ये लॉकडाउन महीनों चल सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे में आपका पढ़ाई एक दिन अब्सेंट हो रहा है, 2 दिन 5 दिन, तो उसका असर आपके ऊपर बहुत लंबा पड़ेगा। और इतने दिनों तक अगर महीनों अगर आप अब्सेंट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आपका पढ़ाई से दूरी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो आपके रिजल्ट पर भी बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ाई भी करते रहें, घर बैठे ऑनलाइन हमसे जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से अपना एप्लीकेशन है उस माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को देना था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोगों को आज हमें कुछ ख़ास चीज़ें बतानी हैं। बहुत सारे बच्चे जो छात्र छात्राएँ याद रखते हैं, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब का कहाँ कहाँ मकबरा है। इसमें बच्चे बहुत मिस कर जाते हैं कि किसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली किसका है भाई, काबुल किसका है, सिकंदराबाद किसका है, मतलब बहुत मिस करता है सब। तो इसका एक ट्रिक हम लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। ये ट्रिक आप लोग लिख लें और समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मुग़ल सम्राट। यहाँ लिखेंगे, प्रश्न आपका ये है, मुग़ल सम्राट और उसका मकबरा। कौन मुग़ल सम्राट का मकबरा कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखेंगे। सबसे पहले सम्राट का क्रम यहाँ लिखते हैं, सम्राट का क्रम। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले तो हम ट्रिक लिख देते हैं आप लोगों को यहाँ। ट्रिक है भाजपा, जैसे लिखते हैं ना भाजपा, तो भाजसा लिखेंगे। पी के जगह पर एस लिख देंगे, भाजसा। और इसका है काशी दिलाराबाद। काशी दिलाराबाद याद रखना है। काशी दिलाराबाद, भाजसा और काशी दिलाराबाद, ये आपका ट्रिक है। ये सम्राट है, सम्राट इसका क्रम है। और ये आपका जो है कि मकबरा है। मकबरा का मतलब जहाँ इसका समाधि है ना, ये मकबरा है। सबसे पहला जो शासक है
वह है बाबर। बाबर, तो बाबर का जो कोड वर्ड है यहाँ बी है, बाबर बी से होता है भाई। दूसरा एच है हुमायूं, है ना, हुमायूं, इसका एच से होता है, ठीक है। ए से अकबर है, हुमायूं का बेटा अकबर था, है ना, अकबर ए से हो गया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर, ठीक है। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद 5 नंबर में है ए शाहजहाँ, शाहजहाँ जो कि जहांगीर का बेटा था, एस से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट में है ए यानी औरंगजेब, औरंगजेब। ऐसा औरंगजेब ही मुग़ल सम्राट लास्ट था, ऐसा बात नहीं है। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह था। इसका मृत्यु जो है औरंगजेब का 1707 ईस्वी में हुआ था, और बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे उसका मृत्यु 1857 में अंग्रेज़ों ने बर्मा की जेल में दिया था। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारे शासक हुए, तो ये ख़ास है, इसी के बारे में ज़्यादातर सवाल आते हैं। चलिए, इसका मकबरा बाबर का कहाँ है? काबुल में है, काबुल में है, तो इसको का से डिनोट किया गया है। हुमायूं का मकबरा सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में है, इसको सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अकबर का मकबरा दिल्ली में है, याद रखना है, दिल्ली, इसको दी से डिनोट किया है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, लाहौर, इसको ला से डिनोट किया गया है। शाहजहाँ का मकबरा आपको मालूम है, शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए, है ना, बेगम मुमताज़ के लिए जो है ताजमहल बनवाया था। वो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो आगरा का फर्स्ट वर्ड आ है, तो आ न लेके लास्ट वर्ड रा लिया गया है। आप इसको बस ट्रिक को सही रूप से समझने के लिए कोई भी वर्ड लिया जा सकता है। आगरा, और सबसे अंत में औरंगजेब है, तो औरंगजेब में बाद आ रहा है, ठीक है। तो औरंगाबाद, औरंगाबाद, यहाँ भी बाद लिया गया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, बढ़िया से समझ लीजिए। भाजपा जो हमारी बड़ी पार्टी है चुनावी वगैरह चुनाव की, है ना, भाजपा उन्हीं की अभी केंद्र सरकार में शासन है। तो जैसे भाजपा लिखते हैं तो यहाँ पी रहता है, भाजपा पी रहते हैं, उसी को शॉर्टकट में बीजेपी कहते हैं। तो बस भाजपा को पी को हटा करके एस लिख दें, भाजसा, याद रखना है, भाजसा, भाजसा, भाजपा से भाजसा आसानी से याद रहेगा, बस याद रखने की ज़रूरत है, भाजसा। और ये जो है भाजसा का मतलब ये है कि जो मुग़ल सम्राट था ना, उसका क्रम क्या है। बी के बाद एच है, मतलब बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, ये क्रम है, ठीक है, भाजसा। और उसके बाद में इसका मकबरा कहाँ है? तो काशी दिलाराबाद में है, काशी दिलाराबाद। का से है काबुल, मतलब पहला व्यक्ति का बी है, तो पहला व्यक्ति बाबर है तो इसका मकबरा काबुल हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति एच हुमायूं है तो इसका मकबरा सिकंदराबाद हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति अकबर है, अकबर का जो है दिल्ली है, दी आ गया। उसके बाद ला है, जहांगीर का लाहौर हो जाएगा। रा है, शाहजहाँ का आगरा में है। और औरंगजेब जो है 1707 में मृत्यु हो गया। ये सबसे शक्तिशाली सम्राटों में अंतिम था। इसके बाद इसका पतन होना शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का, धीरे धीरे उखड़ने लगा और 1857 में फाइनली उखड़ गया, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं है कि मुगल सम्राट को चला सके। इसके पहले जितने भी शासक ये मुगल सम्राट को स्थायित्व दिया, विस्तार दिया, सबकी अपनी एक खासियत है। बाबर ने जो है यहाँ स्थापना किया। हुमायूं जो है यहाँ से शेरशाह सूरी की वजह से इराक भाग गया, बहुत दिनों तक ईरान चला गया। और हुमायूं का शासन 15 साल तक गद्दी खाली रहा। ये सब हम आप लोगों के बैच में पढ़ा दिए हैं। अकबर जो है कि ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुगल सम्राट का, ठीक है। जहांगीर जो है न्याय के लिए जाना जाता है, न्याय इसके समय में बहुत अच्छा होता था। ये न्याय की जंजीर एक कहानी भी आप लोग को हमने सुनाया था, जो एक बेजुबान प्राणी को भी ये न्याय देता था, ऐसा राजा था। शाहजहाँ स्थापत्य कला का बहुत बेजोड़ व्यक्ति था। स्थापत्य कला यानी बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग वगैरह, जैसे लाल किला है 1629 में शाहजहाँ ने बनवाया। आगरा का ताजमहल है, इस शाहजहाँ ने बनवाया। और भी बहुत कुछ है। तो इसके वजह से इन्हें जो है कि स्थापत्य कला का माना जाता है।
औरंगजेब जो है इसके शासन का इसकी खासियत ये है कि बहुत ही कट्टर और व्यक्ति था। बहुत लोगों को यह काट मार किया था हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए। यहाँ तक कि गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिख धर्म के, उसको भी इन्होंने जो है कि मार दिया था। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह के भी जी 2 बेटे थे, उसको जो है खौलते हुए कराह में डाल करके मार दिया था। तो ये एक कट्टर शासक के रूप में जाना जाता है। जबकि अकबर ऐसा नहीं था, अकबर बहुत ही सहिष्णु राजा था। उसने तो दीन इलाही शुरू की थी सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने के लिए। यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से भी हिंदू मुसलमानों की एकता की बात हो करता था। तो सबकी राजा की अपनी खासियत है, क्या गलत है क्या सही, वो तो वक्त बीत गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को पाठ्य पुस्तक में सवाल आते हैं तो इसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो सेना था, उस सेना में सेनापति सर्वाधिक हिंदू थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उसके सेना में हिंदू सेनापति की सर्वाधिक संख्या थी। तो औरंगजेब याद रखना है। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, अफ़गान में। सिकंदराबाद, दिल्ली, लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ गया है, पहले भारत में ही था। आगरा यूपी में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सभी जो है कि औरंगाबाद एक ज़िला बिहार में भी है, लेकिन ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद में इसका मकबरा है। तो ये इसको याद रखना है, बादशाह काशी दिलाराबाद एग्ज़ाम में जाकर के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये जो है कि हम थोड़ा सा हट जाते हैं, इसको पॉज करके आप लोग चाहें तो कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इम्पॉर्टेंट बात हम आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन क्लास जो है 11th का भी चल रहा है, 12th का भी चल रहा है और बीए इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स बीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, उनका जो है ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो जो भी छात्र छात्राएं हों, बीए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, पार्ट 1, 2, 3 हो, या 11th 12th के आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, है ना, उन सब का अपना ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी के डेट में। और उसके बाद में जैसे ही ऑनलाइन क्लास ये ख़त्म होगा, मतलब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी दूर दराज के जुड़े रहेंगे तो उनका ऑनलाइन क्लास इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं 11th के 12th के, तो आप जो दिए गए नंबर पर 82 106 79 022 इतना नंबर है, और एक और नंबर है 95 049 88 617। ये दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे, हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, हम तुरंत आपके सवालों का जवाब देंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास अगर जुड़ना है, ऑनलाइन क्लास करना है, तो आप दिए गए नंबरों को आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लास में जोड़ करके आपका सिलेबस आगे हम पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। जय हिंद,